अशोक भाई, जब अभी इससे पहले आप बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था आप मुनादी कर रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि आप और बीजेपी मुसलमानों की बड़ी हमदर्द। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए, एक बात बता दूं, बीजेपी जिस फील्ड में पीएचडी कर चुकी है उसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं है। ओके सर, एक पत्रकार होने के नाते आम नागरिकों के भलाई के लिए मुनादी करना, आप मुझे मुनादी करने वाला कहें, नौटंकी करने वाला कहें, यह मेरी जिम्मेदारी है। सेना की जमीन आप उठा करके मुस्लिम ग्रेवयार्ड के लिए दे देते हैं। कांग्रेस की खबर दिखा रहा हूं मैं, आज आप सेना की जमीन दे रहे हैं, कल को आप पूरा देश दे देंगे। अशोक श्रीवास्तव तो मुनादी करेगा, आपको बुरा लगे सर। नई दिल्ली की 123 संपत्तियां उठाकर वक्फ बोर्ड के नाम कर दी थी, क्यों नहीं मुनादी करूंगा? बिल्कुल मुनादी करूंगा। क्या बढ़िया था। कब्जे करने में दोनों में फर्क होता है। अजीज खान जी, आप बहुत बड़े लिखे डॉक्टर, आपको मालूम होगा सरकार पट्टे पे जमीन देती है, लेकिन सरकार जब कब्जे होते हैं सेना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार, जय जय श्री राम। स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदू डिबेट के एक और नई डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस डिबेट वीडियो में आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं न्यूज़ चैनल के एंकर अशोक श्रीवास्तव और दूसरी तरफ आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं अजीज खान। जी हाँ दोस्तों, आज के इस डिबेट वीडियो में अजीज खान ने जब पर्सनल अटैक करना चालू किया अशोक श्रीवास्तव के ऊपर, तब अशोक श्रीवास्तव उनको डिफेंड करने के लिए FIR के मुद्दे को लेकर के काफ़ी तगड़े मुद्दों पर उनसे सवाल किया, और जब वह सवालों का जवाब ना दे करके बात उन पे पर्सनल अटैक किया जाती है, तब वह उनकी काफ़ी ज़्यादा धुलाई करते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आप लोग को वीडियो समझ में आएगी एंड तभी आप लोग वीडियो को आनंद ले पाएंगे। तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। चलिए अपने मेन डिबेट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर, मुझे अजीज खान जी के पास जाना है। अजीज खान जी, ये वादा मुझे लगता है आज यहाँ है, शायद उत्तर प्रदेश में भी आएगा जब आप लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी तो दूर है उत्तर प्रदेश का चुनाव, क्या कहेंगे सर आप? देखिए अशोक भाई, जब अभी इससे पहले आप बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था आप मुनादी कर रहे हैं, जैसे वो करते नहीं मुनादी। हम तो देखा आपने बड़े जोश में आ गए थे, आप वक्त को लेकर के, इस कानून को लेकर के आप बहुत उत्साहित थे और ऐसा लग रहा था कि आप और बीजेपी मुसलमानों की बड़ी हमदर्द है और इतनी हमदर्द है। अब देखिए ना, बीजेपी ने कितने टिकट दे दिए बिहार में, इतना टिकट दे दिया। आप देखिए एलजेपी ने कितना मार मुसलमान कह रही है साहब उप मुख्यमंत्री बनाओ। आपने क्या कर दिया साहब? रुकिए सर, उनको बोलने दीजिए प्लीज, बीच में नहीं। हाँ बोलने, मैं आपको मौका दूंगा। देखिए, मैं एक बात बता दूं, यहाँ सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं। हमारे हिंदू भाइयों का कोई फायदा वक्फ बिल से और वक्फ कानून से नहीं। अननेसेसरी उनको बीच में घसीटा जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। और कोई भी हिंदू भाई पूरे देश का वो नहीं चाहता कि किसी भी मसले में जो धार्मिक हो, हमारे मतलब आपको धार्मिक मसले में वो पढ़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि अगर ईश्वर के नाम पे कोई चीज वक्फ की गई है तो ये उसका अधिकार है, उसके अधिकार क्षेत्र में रह करके वो बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल करे। सवाल इस बात का है कि आज तमाम मुसलमान की बात हो रही है। बिहार में भी मोदी जी गए थे, वो कह रहे थे कि साहब देखिए मुसलमानों की हितैषी है लेकिन हिंदू भाई की हितैषी नहीं है। मुसलमान की बात कर रहे हैं, कह रहे रील बनाओ। अब रील बना के बिजनेस पैदा करो, रोजगार तो दिया नहीं, रील बनवा रहे हैं। अब कह रहे साहब डाटा इतना सस्ता हो गया कि साहब चाय से भी सस्ता हो गया डाटा। अब आप इस बात को देखिए कि बिहार की एक साहब हमारे गृह मंत्री महोदय जाते हैं, साहब कह रहे बिहार में जमीन ही नहीं है। यानी बिहार का बंदा, बिहार के लोग मजदूरी करें, जाकर के मजदूरों को सप्लाई करें। कहां? गुजरात में, महाराष्ट्र में, आप वहां पर इंडस्ट्री लगाए। तो अब इस तरीके की परिस्थितियां हैं। एक पटना यूनिवर्सिटी है, उस पर इतना चर्चा हो रहा था कितने सालों से, 14-17 से। नीतीश जी ने मांग भी किया था, कई बार उन्होंने डिमांड किया कि साहब इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दो। कोई चर्चा उस पर नहीं हो रहा है, कोई चर्चा नहीं हुआ। विशेष राज्य के दर्जा के बारे में इतनी बातें उठी, कितना मांग किया गया, नीतीश जी ने भी मांग किया, उस पर कोई चर्चा नहीं और ना उस पर किसी तरीके की आज तक बात बीजेपी ने मानी है। बात करिए तो अच्छा लगेगा साहब। क्या है? अरे भाई सुनिए मेरी बात, मानते क्या है?
कांग्रेस आरजेडी के शासनकाल में नीरज जी रुकिए, नहीं, अभी और सुनिए। मैं मौका दूंगा नीरज जी, एक मिनट। और आज 4 आए नीरज जी मौका दूंगा, रुकिए। एक भी नहीं दिया। नीरज जी मौका दूंगा, रुकिए। कांग्रेस आरजेडी नीरज जी मौका दूंगा, प्लीज रुकिए। नीरज जी रुकिए। नीरज जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। नीरज जी उनको बात पूरी करने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा, प्लीज इस बीच में मत बोलिए। सर आप अपनी बात है, हाँ ये बात जरूर हो रहा है कि मुसलमान नमक हराम हो रहे हैं, नमक हराम है। हाँ, आजमनगर का नाम जो है बदल करके कुछ और रख दो, साहब अली नगर का नाम बदल करके सीतापुर रख दो, और पता नहीं क्या रख दो। देखिए एक बात बता दूं, बीजेपी जिस फील्ड में पीएचडी कर चुकी है उसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं है। ओके, उसके बाद बताने कुछ ही नहीं। ठीक है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, ठीक है, मैं एक बात बता दूं, ठीक है, विकास की बात करिए। 20 ओके साल से ओके ओके, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सत्ता में है। ओके आप ओके, विकास के लिए क्या किया? रुकिए सर, रुकिए, मैं आ रहा हूँ, रुकिए। अजीज खान जी रुकिए, ओके रुकिए एक मिनट, रुकिए सर, एक मिनट रुकिए सर, अब सुनिए सर, हो गया सर, मैंने आपको पूरा मौका दिया, हो गया सर। नीरज जी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, एक मिनट। मैं सिर्फ, क्योंकि इन्होंने अपनी बात की शुरुआत मुझसे की थी तो मुझे रिस्पॉन्ड करने का अधिकार है। उसके बाद जो बीजेपी के बारे में जो बोला उस पर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए उन्होंने कहा मुनादी कर जैसे की जाती है। सर एक पत्रकार होने के नाते मेरा काम है इस देश की भलाई के लिए, इस देश के आम नागरिकों के भलाई के लिए मुनादी करना। आप मुझे मुनादी करने वाला कहें, नौटंकी करने वाला कहें, यह मेरी जिम्मेदारी है। यह मेरी जिम्मेदारी है कि बताना लोगों को अगर आपके सामने खतरा खड़ा है, और यह खतरा ऐसा वैसा नहीं है। आप देखिए अभी क्या करा आप, हिंदू मुसलमान मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता हिंदू मुसलमान, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? आपने क्या किया? यह कहां की खबर है? यह देखिए, यह बाकायदा सेना की जमीन पर, सेना की जमीन आप उठा करके मुस्लिम ग्रेवयार्ड के लिए दे देते हैं। कांग्रेस की खबर दिखा रहा हूं मैं क्यों नहीं मुनादी करूं? तो गेम बजाना पड़ेगा। आज आप सेना की जमीन दे रहे हैं, कल को आप पूरा देश दे देंगे, अशोक श्रीवास्तव मुनादी करेगा, आपको बुरा लगे सर, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। और क्यों नहीं करूं मुनादी? इस देश में चुनाव से पहले 123 संपत्तियां, 2014 के चुनाव से पहले नई दिल्ली की 123 संपत्तियां उठाकर वक्फ बोर्ड के नाम कर दी थी। क्यों नहीं मुनादी करूंगा? बिल्कुल मुनादी करूंगा। इस देश की संसद पर दावा किया जाता है कि देश की संसद जो बनी है वो जो है भारत की वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है। क्यों नहीं अशोक श्रीवास्तव मुनादी करेगा? बिल्कुल अशोक श्रीवास्तव मुनादी करेगा, ठोक के मुनादी करेगा कि ये खतरा है कि जिस घर में आप बैठे हैं, जिस स्टूडियो में मैं बैठा हूं, कल को वो भी कह दिया जाएगा वक्फ की जमीन उठ जाओ। और सर आपको आजम खान से प्यार है या फिर दूसरे वाले आजम से प्यार है कि आपको इस बात पे तकलीफ है कि नाम बदल दिया? अरे सर औरंगाबाद का नाम बदल दिया तो औरंगजेब से किस बात की मोहब्बत है भाई? अगर औरंगाबाद का नाम बदल दिया, औरंगाबाद स्टेशन का नाम बदल दिया, तो आपको तो भाई आप इस देश की मिट्टी में पले बड़े। सर तारीफ कीजिए, प्रशंसा कीजिए, कहिए बहुत अच्छा किया। एक विदेशी लुटेरे के नाम पर इस देश में जगह जगह विदेशी लुटेरों के नाम पर हम रख दें और उसमें आपको आपत्ति हो रही है, ये तो नहीं होना चाहिए सर। अब बीजेपी रिस्पॉन्ड कर दे, फिर मैं आता हूं। बाकी बीजेपी को लेकर जो कहा, मैं 10 सेकंड ले लूं सर आपका, 10 सेकंड ले लूं आपका। चलिए 10 सेकंड लीजिए, फिर नीरज जी रिस्पॉन्ड करेंगे, बोलिए। नहीं सर एक बात बताए, देखिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप रंग बदलिए, नाम बदलिए, जिसमें स्पेशलाइजेशन है वही। मैं फिर बता रहा हूं, आप संपत्ति की बात कर रहे हैं। अभी रेल की जमीन, तमाम जमीनों को किसको दे दिया? सेना की तमाम जमीनों को अयोध्या से लेकर कई जगहों पर किसको दे दिया? मैं एक बात बता रहा हूं, किसकी जमीन आप बचा रहे हैं? मैं कह रहा हूं किसकी जमीन आप बचा रहे हैं? आप देखिए, एक बात बता दूं, यहां खाने के दांत और है और दिखाने के दांत और है। एक बात आप समझिएगा, और एक बात आप मुनादी कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप बिल्कुल प्रहरी हैं, अच्छी बात है, और एक्टिव भी होना चाहिए। एक अच्छे पत्रकार की जिम्मेदारी है देश बचाए। अगर देश लूट रहा हो या कोई लूट रहा हो तो उसके लूट से बचाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे आप बिल्कुल निभाइए, लेकिन ये जरूर देखिए कि कौन सी जमीन कौन लूट रहा है।
बिल्कुल सर, मैं हर जमीन पर बात करूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे हर जमीन पे बात। सर आपने 10 मिनट मांगे थे, अब मुझे जाने दीजिए आगे। सुन लीजिए, 1 रुपए में कौन जमीन ले रहा है? 1 रुपए में सर, 1 रुपए में जमीन बेची नहीं जाती है। 1 रुपए में, हाँ नीरज कुमार जी रिस्पॉन्ड करें। बीच में ना बोल। सुनिए 1 मिनट रुकिए। 1 रुपए में कौन सी जमीन बेची जाती है, कौन सी जॉब पट्टा कराया जाता है, वो मत जाइए। पट्टा कराना और जमीन बेचना में और जमीन पर अवैध कब्जे करने में दोनों में फर्क होता है। अजीज खान जी, आप बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर, आपको मालूम होगा। सरकार पट्टे पे जमीन देती है, लेकिन सरकार जब कब्जे होते हैं सेना की जमीन पर, तब वो कब्जों को लेकर चिंता करनी। नीरज जी रिस्पॉन्ड कीजिए। जी, 1 रुपए की जमीन की जो ये बात कर रहे हैं साहब, कोई जमीन उनको बेचा नहीं गया है, लीज पर दिया गया है। और अडानी का टेंडर बिहार में लोएस्ट पर आया था, और उससे बिहार को बहुत लाभ होगा। बहुत सस्ते दरों पर बिजली बिहार में मिलेगी। आप बिहार की राजनीति भ्रम नहीं फैलाइए। और दूसरी बात, ये बात करते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की। मैं आरजेडी का स्ट्रक्चर थोड़ा बताऊं आपको। साले का खोपड़ी तोड़ साले। राष्ट्रीय अध्यक्ष वाई जाति से, प्रदेश अध्यक्ष वाई जाति से, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा वाई जाति से, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद वाई जाति से, महागठबंधन का मुख्यमंत्री का वाई जाति से। एम कहा है साहब? सिर्फ एम वाई के नाम पर इन्होंने मुसलमानों का शोषण किया, भाजपा से डरा के उनका वोट लिया। एक योजना बता दें आरजेडी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के लोग, जो इन्होंने अलग से मुस्लिम समाज के लिए कोई योजना लाई हो, इनके उत्थान के लिए, विकास के लिए। एक योजना नहीं। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। एंड दोस्तों आज की इस वीडियो में देखा कि अशोक श्रीवास्तव ने कैसे पहले उन्होंने अशोक श्रीवास्तव के ऊपर पर्सनल अटैक किए, फिर दोस्तों अशोक श्रीवास्तव ने उनकी एक से एक पोल खोल दी। अगर वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखा तभी आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, इन वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। एंड दोस्तों आपसे अनुरोध करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अपने फैमिली के साथ भी देखिएगा, जिससे उन लोग को भी अपनी इस SIR की मुद्दे को लेकर के नॉलेज होते रहे। चलिए वीडियो को यहीं पे कर लेते हैं समाप्त और मिलते हैं किसी और धमाकेदार डिबेट। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।